अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आई एम श्योर कि आप इस रेसिपी के बारे में आज से पहले नहीं जानते होंगे और ये आपकी आज के बाद ये समर स्पेशल रेसिपी होने वाली है। आज मैं आपको मैंगो की ऐसी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसको आप एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हैं, एज ए डिज़र्ट यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। और ये इतना टेस्टी है कि ये आप कभी नहीं भूलेंगे और ये आप इसको बार बार बनाएंगे। और ये बनता भी बहुत आसानी से है, ना इस पे टाइम लगता है ना इस पे ज़्यादा खर्चा है, बस आसानी से बनेगा और आप सबका, बच्चों का, बड़ों का बहुत फेवरेट होने वाला है। आपने सागू और मैंगो तो बहुत ट्राई किया है, लेकिन आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर आपको कैसी रेसिपी लगी है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब अपना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, कितना टाइम चाहिए और कैसे ये बनेगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उसकी बेस बना लेनी है। बेस के लिए हम लोगों ने चिया सीड लिए हैं जो हमारी मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये है 20 ग्राम मैंने चिया सीड्स लिए हैं और उसमें मैंने 120 ग्राम जो है वो दूध डाल दिया है। 120 ग्राम ही अब इसमें दही डाल देना है। ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं और ये उनको पसंद भी आएगा। मतलब बच्चे कुछ चूज़ी से होते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसे नहीं खाते हैं, तो फिर अगर आप उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर खाएंगे तो सारा कुछ इनटेक करेंगे बगैर कोई नखरा किए। तो इसको हम लोगों ने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो भी आपको दही की फुटियाँ नज़र आ रही हैं, आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे से बीट कर लें। अगर आपके पास विस्क है तो ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं चम्मच के साथ कर रही हूँ तो इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जितनी गठियाँ सी हैं दूध की ये मिक्स हो जाए। और अब हम लोगों ने इसको 6 घंटों के लिए रख देना है। ये अब मैंने मैंगो के क्यूब ले लिए हैं। मतलब देखने में ये थोड़ा इस तरह का लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही मीठा आम है। इसकी कोई ऐसी नस्ल है कि ये बहुत येलो येलो तो नहीं है, लेकिन खाने में ये बहुत मीठा है। कि मैंने क्यूब कर लिए हैं मैंगो के। अब मैंने जो चिया सीड और योगर्ट और मिल्क जो मिला के रखा है इसको दोबारा मैंने अच्छे से बीट करना है। इसको 3-4 मिनट आपने करना है कि ये जो भी आपको नज़र आ रही है ये सारा यकजान हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने 2-3 मिनट तो लाजमी करना है। चम्मच के साथ करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर विस्क यूज़ करेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। जी हमारा जो बेस है, बेस यही बहुत अच्छी बेस है। ये गर्मियों के हिसाब से जो है ना, आप किसी भी फ्रूट के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छी लगेगी। ये बेस सबसे पहले हम लोगों ने बना ली है। ये तकरीबन बिल्कुल देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होती है। ये अब मैंने बाउल में नीचे तय लगा दी इसकी पहले चिया सीड्स और योगर्ट की। ये इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ मैं। और बेस में जो हनी भी डालते हैं, लेकिन मैं हनी इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंगो बहुत मीठे होते हैं पहले, तो इसलिए हनी डालेंगे तो फिर ये ज़्यादा कुछ उस तरह का मीठा सा हो जाएगा, पसंद नहीं आएगा किसी को भी। अब हम लोगों ने मैंगो को ऊपर लेयर लगा देनी है। एक लेयर मैंगो की लगाते हैं। फिर अब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंगो मुझे तो बहुत पसंद है। गर्मियों में मेरा फेवरेट फ्रूट बचपन से लेके यही है। इसके अलावा मुझे कोई फ्रूट पसंद नहीं है। मुझे गर्मियाँ शायद अच्छी भी इन्हीं की वजह से लगती हैं कि गर्मियाँ आएंगी और मैंगो खाएंगे। ये मैंने अच्छे से जो है इसके लेयर लगा लेनी है ताकि कोई भी जो आपको नीचे चिया सीड वाली बेस है वो नज़र ना आए। अगर आप इसे छोटे क्यूब करना चाहते हैं तो छोटे कर लें, लेकिन आपने इसे बड़े क्यूब नहीं करने हैं। छोटे क्यूब ही ये अच्छे लगते हैं, या नॉर्मल कर लें या छोटे छोटे कर लें। जी हमारी बेस है। अब इसके हनी मैंने इसमें बेस में नहीं डाला, तो इसलिए मैं हनी ऊपर जो है स्प्रेड करूँगी थोड़ा सा। इतना थोड़ा भी नहीं, मतलब इतना करूँगी कि थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाए। हम भी मीठे हैं तो चलो ये गार्निश भी हो जाएगी और ये हनी का थोड़ा इसमें जायका भी आ जाएगा। और हनी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों की हेल्थ के लिए भी, बड़ों की हेल्थ के लिए भी। तो ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इनटेक करें इसका, डेली थोड़ा सा ही चाहे करें।
ये गार्निश हो गई है धनिया की। अब ये मिल्क पैक क्रीम मैंने ली है, कुकिंग क्रीम भी इसको कहते हैं। तो ये उसको एक दफ़ा काट देना, सारे के ऊपर एक फैला देना, स्प्रेड करना है हम लोगों ने। ये आपका जी ऊपर सारी क्रीम मैंने फैला ली है। ये मैं पाइपिंग बैग यूज़ कर सकती हूँ, अगर आप वैसे भी चम्मच के साथ भी करना चाहते हैं, ऊपर फैलाना चाहते हैं तो फैला सकते हैं। अब ये मैंने क्रश कोकोनट डाल दिया उसके ऊपर। मुझे कोकोनट भी इतनी पसंद है कि मेरा दिल करता है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ उसमें मैं कोकोनट फ्रूट डालूँ। ये मैंने पिस्ताचियो डाल दी है। अब ये जितनी भी गार्निश है, ये मेरी फेवरेट गार्निश है। मैं जो भी मीठा बनाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं ऊपर कोकोनट और पिस्ताचियो की गार्निश ज़रूर करती हूँ। ये लीजिए, अब तकरीबन जो है हमारी रेसिपी तैयार है। बस हमने इसको फ्रिज में रख कर ठंडा करना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।